हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड अरुण प्रताप सिंह चौहान, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक के हमने लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ज के बारे में, और उससे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की वो ब्रांच है विच इज ए ब्रांच इज दैट विच टेल्स दैट चार्ज इज एट स्टैटिक सिचुएशन और पोजीशन, यानी कि जब हमारा आवेश है वो जब गति नहीं कर रहा है, यानी वो एक कांस्टेंट स्टैटिक रेस्ट फॉर्म में है, विराम अवस्था में है, तो जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, आवेश का निर्माण कैसे कैसे होता है। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। आज का फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है। जो हमारे आवेश होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। चार्ज कांट बी प्रोड्यूस और डिफॉर्म। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग हैं, बारिश हो रही होती है, जो बारिश का टाइम होता है उसके अंदर बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, तो चांसेस क्या रहते हैं कि बिजली कभी कभी ज़मीन पे भी गिर जाती है। ठीक है, उससे ह्यूमन लॉस और एनिमल लॉस के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए होता क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कार है, इस तरीके से देयर इज ए कार। ओके, तो रेनिंग सीजन में, बारिश के मौसम में लाइटिंग से बचने के लिए, जो हमारे ऊपर बिजली गिर जाती है उससे बचने के लिए हम कार के अंदर, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कार के अंदर बैठे रहते हैं। जब पर्सन कार के अंदर बैठा रहता है तो वो सेफ होता है। क्यों होता है कि जैसे ही बिजली, जो हमारी लाइटिंग है, इस पे गिरती है तो ये हमारी जो मेटेलिक सरफेस होती है, ये जो लाइटनिंग होती है, इसके अंदर जो चार्जेस होता है उसको वो मेटेलिक सरफेस के कारण, सरफेस का जितना भी चार्ज होता है वो ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है, और हम जो हार्नेस ऑफ लाइटिंग होती है उससे हम बच जाते हैं। तो इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में, चार्ज इन isolated system, here in this system, isolated system होता क्या है। आपने इंसुलेटर का नाम सुना होगा या फिर इंसुलेटेड सिस्टम सुना होगा। इंसुलेटेड सिस्टम आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काफी नाम सुना होगा कि इंसुलेटेड सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी, जो कंटेनर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको ना तो हम बाहर भेज सकते, सेंड कर सकते, और ना ही जो एनर्जी है वो एंटर कर सकती है। ये वाला जो प्रोसेस होता है वो इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर नहीं होता है, यानी ऊर्जा का ना तो प्रवाह किया जा सकता, ना ही ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। कांट बी एक्सेप्ट एनर्जी और कांट बी सेंड एनर्जी इन आउटर यूनिवर्स। तो सच लाइक दैट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि इंसुलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है। ना तो चार्ज हम उस बॉडी को दे सकते हैं, ना ही उस बॉडी से हम चार्ज ले सकते हैं। कांट गेट चार्ज टू दैट बॉडी और कांट गेट चार्ज फ्रॉम दैट बॉडी। जस्ट एज्यूम दैट दिस इज ए बॉडी विच केप्ट 5 कूलम्ब चार्ज। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q. सो फॉर इंसुलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड इंसुलेटेड सिस्टम, चार्ज विल बी फिक्स्ड। ओके, इंसुलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा,
नियत रहेगा, ना तो इसके चार्ज के मान में हम वृद्धि कर सकते हैं और ना ही हम इसके चार्ज के मान को कमी कर सकते हैं, यानी कांट बी इंक्रीज चार्ज और कांट बी डिक्रीज चार्ज। और व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम? इफ लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी बॉडी, कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये बॉडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही शो करेगी, नेगेटिव चार्ज कभी शो नहीं करेगी। और अगर इसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो ये हमेशा नेगेटिव ही चार्ज शो करेगा। तो ये कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि व्हेन ए बॉडी इन आइसोलेटेड सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम, तो चार्ज कांट बी प्रोड्यूस और कांट बी डिफॉर्म, यानी जो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता, वो अजर अमर है। ओके, आपने वो नवाजुद्दीन का एक डायलॉग सुना है, कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। तो चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज की वही कहानी है, चार्ज को ना तो कोई खत्म कर सकता है ना ही उत्पन्न कर सकता है, वो अजर अमर है। नाउ लेट्स मूव टू द मेथड ऑफ चार्जेस, आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जेस। ओके, so here we will study how many types are exist of method of charges. There are several types of methods. यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं या फिर आवेशों का प्रवाह कर सकते हैं। We can flow the charges by through some methods. So let's here come to see first method, method A, charging by रबिंग और फ्रिक्शन, यानी रगड़ के द्वारा, जो हम किसी सतह को रगड़ते हैं, या फ्रिक्शन के द्वारा, जैसे ये डस्टर है, ये बोर्ड पे मैं इसको मूव करा रहा हूं, तो इस बोर्ड और इस डस्टर की सतह के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फ्रिक्शन कहलाता है। तो बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। उस मेथड पर जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ मैटर्स देखते लेते हैं जिन पे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली चार्जिंग होती कितने तरीके की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग, पॉजिटिव चार्जिंग और नेगेटिव चार्जिंग। ओके, धनात्मक आवेशित हो सकती है कोई भी बॉडी और ऋणात्मक आवेशित हो सकती है। एनी बॉडी कैन बी चार्ज बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग। ओके, सो there are some kind of matters or things or body or substance which are chargeable, such like that at first glass, after that hair, after that fur, silk, rubber, plastic, rubber एंड प्लास्टिक। सो सबसे ज़्यादा जो चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन ग्लास होता है, पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट हेयर, आफ्टर दैट फर, आफ्टर दैट सिल्क एंड देयर इज वन मोर पेपर, जो हमारा कागज होता है, कॉपी के जो पेपर्स होते हैं उसका चार्ज। तो दिस सीक्वेंस इज लाइक दैट डाउन टू अप। रबर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक पे, सॉरी, रबर पे कम नेगेटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे जैसे इस सीक्वेंस में नीचे से ऊपर डाउन टू अप जाएंगे, वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय रबिंग और मेथड। आपने देखा होगा, आपने सर्दियों के टाइम पे जो हम वूलन्स पहनते हैं, जैसे हम उन कपड़ों को उतारते हैं तो हमें एक चिटपिट की सी आवाज़ आती है, पट की सी आवाज़ आती है। क्यों आती है? कि जब हम उस कपड़े को अपने शरीर से उतारते हैं तो वो हमारे शरीर के साथ रगड़ करता है, उसके कारण उस पर फ्रिक्शन होती है, और जब वो फ्रिक्शन होती है उसके कारण हमारी बॉडी का जो चार्ज है वो वूलन के साथ फ्रिक्शन के थ्रू करंट
स्पार्क शो करता है, और जो स्पार्क होता है उसी की हमें आवाज़ आती है। और आपने देखा होगा कि जैसे हम कंघी करते हैं, कॉम्ब होता है हमारा, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। जब हम प्लास्टिक से कॉम्ब से हम अपने बालों को सेट करते हैं, हेयर्स को हम सेट करते हैं विथ थ्रू द कॉम्ब, देन आल्सो प्रोड्यूस ए चार्ज ऑन कॉम्ब एंड हेयर। ओके, आफ्टर दैट वी टेक सम पीसेज ऑफ पेपर, हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, और जब हम इस कॉम्ब को व्हेन वी टेक कॉम्ब नियर बाय टू द दीज पीस ऑफ पेपर्स, हम जो कॉम्ब होता है, कंघा होता है, उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े होते हैं, पीसेज ऑफ पेपर्स होते हैं, वो कॉम्ब से स्टिक हो जाते हैं। अब वो क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? देयर इज ए वेरी गुड साइंटिफिक रीजन दैट द चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। लेट्स सी। मैं यहां पर एक बॉय बना लेता हूं, ठीक है, ये एक बॉय है, ये उसके बाल है, ठीक है, एक बॉय हो गया। और मैं ये यहाँ पर एक कॉम्ब ले लेता हूँ, कंघा, ठीक है। अब मैंने इस कंघे को इसके बालों के साथ रगड़ा, फ्रिक्शन किया, ठीक है, तो क्या होगा? हम क्या देखते हैं? जो हमारे कॉम्ब है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके सरफेस पे, कॉम्ब के सरफेस पे। और जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमने रखा। अब हम बात करते हैं पेपर की, ठीक है। जैसे कि ये एक पेपर है और इसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और इस छोटे से पीस ऑफ पेपर को मैं बड़े डायग्राम में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एज ए जूमिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस कॉम्ब को इस पेपर के पास लेके जाऊंगा तो होगा क्या? हम जानते हैं कि पेपर पे होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो पेपर होता है, जनरली विदाउट एनी फ्रिक्शन पेपर होता है, एट ए रेस्ट एनी बॉडी विल बी न्यूट्रल ना। सो जो हमारे कॉम्ब के पे जो चार्जेस होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे जितने भी चार्जेस थे, तो नेगेटिव चार्ज को देखते जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे, तो दिस साइड ऑफ द पेपर पॉजिटिव चार्ज विल बी कलेक्टेड और एट द लोअर एंड ऑफ द पेपर नेगेटिव चार्ज विल बी कम्युलेटेड। यानी जो निचली सिरा है कागज का, पेपर का, वहां तो ऋणात्मक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज विल बी कलेक्टेड हेयर एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी कलेक्टेड हेयर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस कारण जो हमारा पेपर है वो कॉम्ब से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि बाय फ्रिक्शन of comb to the hair, charge will be divided. Here exists negative charge and here exists positive charge. Due to this negative charge, positive charge of paper collected at the top end and the negative charge of the paper well down to the lower side of the paper. Okay, ये एक जनरल आप खुद भी कर सकते हैं कि आप एक कॉम्ब लीजिए, अपने बालों से रगड़िए, ठीक है। उस कॉम्ब को फिर आप एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और उसको बिल्कुल पास में लेके जाइए। जैसे ही आप कागज के पास लेके जाओगे तो जो कागज के जो छोटे टुकड़े हैं वो आपके कॉम्ब से चिपक जाते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द मेथड ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन। ओके, नाउ लेट्स टू द सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम बात करेंगे मेटेलिक स्फीयर्स की। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन, यानी स्वयं प्रेरण के द्वारा। इंडक्शन यानी स्वयं प्रेरण के द्वारा एक मेथड होता है चार्जिंग का, स्वयं प्रेरण। आपने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर 11th क्लास के अंदर ट्रांसफार्मर के जो चैप्टर थे उसके अंदर पढ़ा भी होगा इंडक्शन वर्ड। वहाँ पर कॉइल्स हुआ करती थी इस तरीके से, फर्स्ट और सेकेंडरी। तो फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल हुआ करती थी,
तो इंडक्शन के कारण ट्रांसफार्मर में करंट जनरेट होता था कि जैसे हम इसको चार्ज करेंगे तो इस कॉइल की चार्जिंग के कारण जो सेकेंडरी कॉइल होती थी वो भी चार्ज हो जाती, तो वो इंडक्शन मेथड कहलाता था। मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि इसकी डीपिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम स्वैप रेड इंडक्शन की बात करते हैं। सो हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठाते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे ये मेटेलिक स्फीयर है जो एक इंसुलेटर स्टैंड पे लगा हुआ है, और ये दूसरा मेटेलिक स्फीयर है, ये भी इंसुलेटर स्टैंड पे लगा हुआ है, ये आपस में टच है। मैं इनको टच फॉर्म में बना देता हूँ, ये आपस में टच है। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अभी ये इंसुलेटेड स्टैंड पे है, ठीक है। जब इंसुलेटेड है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, दोनों मेटेलिक है, सेम चार्जेबल बॉडी है, तो आपस में टच के कारण इन पे भी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब हम करते क्या है, एक ग्लास रोड लेते हैं, ठीक है। ग्लास रोड लेते हैं, दिस इज सीन फर्स्ट। नाउ अबाउट द सेकंड सिनेरियो, हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं। हमने एक ग्लास रोड ले ली जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्लास रोड को हम मेटेलिक सरफेस, ये मेटेलिक सरफेस है, धातु का गोला है, स्फीयर, ठीक है, धातु का गोला है। ये भी बी भी एक धातु का गोला है, मेटेलिक स्फीयर है। जब हम ग्लास रोड को स्फीयर ए के पास लेके जाएंगे, वी विल टेक द ग्लास रोड टू द नियर टू स्फीयर ए, व्हाट विल बी हैपन, लेट्स सी हियर, दिस इज स्फीयर ए, ओके, एंड दिस इज स्फीयर बी विच इज टचिंग टू द स्फीयर ए। हम इसको बी, सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अभी तक हो क्या रहा था कि ये जो मेटलिक स्फीयर थे ये न्यूट्रल कंडीशन में थे, लेकिन जैसे हम पॉजिटिव बॉडी को या पॉजिटिव सिस्टम को या फिर ग्लास रोड भी रेफरेंस ले सकते हैं, ग्लास रोड को मेटेलिक सरफेस ए के पास लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि जितने भी इस बॉडी पे चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल बॉडी में तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। तो जो बॉडी ए, स्फीयर ए के जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन के कारण लेफ्ट साइड ऑफ द स्फीयर कलेक्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके रिलेटिव नेगेटिव के रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी स्फीयर के राइट एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ हमें क्या पता चल गया, जो स्फीयर ए है वो तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और जो स्फीयर बी है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ, वो हुआ ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्जेस के कारण। दीज पॉजिटिव चार्जेस आर द रीजन टू चार्ज ऑफ स्फीयर ए ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर बी। नाउ दिस वाज द सेकंड scenario, this was the second story of the charging of sphere. Now let's move to the third scenario. थर्ड सिनारियो में मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा यहां बढ़ा देता हूं। थर्ड सिनारियो में मैं स्फीयर ए और बी को अलग कर दूंगा, ठीक है। आई विल सेपरेट द बॉडी स्फीयर ए और स्फीयर बी, ओके। सो होगा क्या कि अभी तक तो for this condition charge will be the collect at the end of sphere, okay, at the end, यानी किसी एक सिरे पे चार्ज हमको दिख रहा है। जैसे ही मैं अलग करूंगा, I have separated these body, now this is body A, this is body B, this is air, इन दोनों जो बॉडीज के बीच में ये एयर मीडियम। अब एयर मीडियम क्या होता है, जो हवा का माध्यम होता है वो काम करता है इंसुलेटर का। मैं इसको आपको इस तरीके से समझा सकता हूं, जैसे एक वायर होता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं उस वायर को कट कर दूं, जैसे ये एक वायर है, इस वायर को मैं बीच में से कट कर दूं तो जो करंट फ्लो है वो रुक जाएगा। अब वो करंट फ्लो क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसका जो चार्ज ऑफ फ्लो है वो कैंसिल हो जाता है, उसके अंदर कोई वायर के अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो उस चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने इन दोनों मेटेलिक बॉडी को
सेपरेट कर दिया तो चार्ज विल बी सेपरेटेड। तो हमारी बॉडी ए पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, और बॉडी बी पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे चार्ज। तो हम यहां से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो बॉडी ए है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, मैं नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से लिख देता हूं, और जो बॉडी बी है वो हो गई हमारी पॉजिटिव चार्ज। यानी जो बॉडी बी है, स्फीयर बी है, जो आपका धातु का गोला है, बी गोला है, वो तो हो गया धनात्मक आवेशित, और जो आपका गोला ए है, धातु का ए गोला, वो हो गया आपका ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पर जैसे हमने सेपरेट किया तो थोड़ी देर के लिए तो एक एक सिरे पे फॉर द फ्यू मोमेंट्स चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ स्फीयर्स। नाउ वी सी सिनेरियो फोर्थ। अब जो ये आवेश है, दी चार्ज विल बी spread on the whole surface of the body like that. See here, this is body A and this is body B. This is body B. Now negative charge will be equally on surface. अब आप सोच रहे होंगे ये चार्ज पूरी बॉडी पे कैसे इक्वल हो गया। दीज आर चार्जेस, चार्ज आर इंडिपेंडेंट, दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्शन, दे आर फ्री बॉडी लाइक डायग्राम। वो मुक्त आवेशित होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। बॉडी ए पे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बॉडी बी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम इसको वापस से देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने दो मेटेलिक स्पे लिए थे जो इंसुलेटर स्टैंड पे थे। ठीक है, ये इंसुलेटेड स्टैंड था। अब हमने क्या किया, ग्लास रोड जो पॉजिटिव चार्ज होती है, धनात्मक आवेशित है, उसको बॉडी ए के पास लेके गए। तो बॉडी ए के पास जैसे ही मैं लेके गया तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हुआ, तो वो एक एंड पे, लेफ्ट एंड पे एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो बॉडी बी के राइट एंड पे कलेक्टिव हो गया, इकट्ठा हो गया। अब क्या किया, मैंने इन दोनों बॉडी को सेपरेट किया। ठीक है, सेपरेट किया तो एयर मीडियम आ गया। एयर मीडियम क्या होता है, इंसुलेटर होता है, वो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि उदासीन माध्यम में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इन इंसुलेटेड मीडियम चार्ज कांट बी फ्लो। ठीक है, सो द चार्ज एट द कनेक्टेड ऑफ द एनी एंड ऑफ बॉडी, यानी किसी सिस्टम के या फिर किसी बॉडी के अगर किसी एक सिरे पे चार्ज जो इकट्ठा था, कलेक्टिव था, वो फोर्थ सिनेरियो में आप देखोगे वो चार्ज पूरी बॉडी पे ही स्प्रेड हो चुका है। तो इस तरीके से जो बॉडी ए है वो टोटली नेगेटिव चार्ज हो गई, और जो बॉडी बी है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है। नाउ लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। हम थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे, ये नहीं कि एक साथ बर्डन कर दे, सब कुछ मैं एक दिन में पढ़ा दूं, वो पॉसिबल भी नहीं है, और आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज समझ में आने चाहिए। ठीक है, the third method can be asked in exam, gold leaf detector. Okay, gold leaf detector यानी सोने की पत्ती। जैसे आप पेड़ पौधों की पत्ती होती है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ही पत्ती, उसी तरीके की पत्ती होती है। इसके अंदर होता क्या है, एक आपका ग्लास बाउल होता है। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ग्लास फ्लास्क होता है, बाउल नहीं, या फिर आप एक कह सकते हैं ग्लास बोतल। इस तरीके से ग्लास बोतल होती है। उस ग्लास बोतल के ऊपर एक ब्रास की मेटेलिक प्लेट होती है। ये मेटेलिक प्लेट अंदर तक होती है, इनसाइड द ग्लास बोतल, और इसके लोअर एंड पे दो गोल्ड लीफ होती है, कुछ इस तरीके से। और जो इसका माउथ ऑफ द फ्लास्क है वो क्लोज रहता है, एयर टाइट क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये तो होता है ग्लास बोतल, ये होती है ब्रास प्लेट। ओके, दीज बोथ आर गोल्ड लीफ
एंड थिकनेस, दिस इज एयर टाइट। ओके, नाउ इन दिस डिटेक्टर, ये एक डिटेक्टर है कि जो सिस्टम होता है या जिस सिस्टम को हम पास में लेके जाएंगे इस मेटेलिक ब्रास प्लेट के लिए, ये मेटेलिक बॉडी होती है, आवेशित होती है, ये आवेश को बताती है, तो उस पर क्या चार्ज होता है उसको पता करने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी, वी गेट द डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट हियर। सो इन दिस सिस्टम वी टेक ए ग्लास रोड हियर आल्सो। हमने माना कि ग्लास रोड है, ओके, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को, ग्लास रोड को इस ब्रास प्लेट के पास हम लेके जाते हैं, मूव कराते हैं, तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट। ओके, यानी जो धनात्मक आवेश है वो ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा, तो जो भी ब्रास प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, यानी जो ऋणात्मक आवेश है वो इस मेटेलिक प्लेट के ऊपरी सिरे पे, अपर सरफेस पे स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएगा। पॉजिटिव साइड चार्ज आल्सो विल बी द अपोजिट साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज विल बी spread on these leaves. Okay, due to the positive charge on these leaves will be repel each other, repellation to each other। यानी ये जो गोल्ड लीव्स है, सोने की पत्तियां हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देगी, रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चार्ज ऑन द बॉडी है, ये तो हमने ग्लास रोड लिया है कि ये हम पहले से नोन थे कि ये पॉजिटिव चार्जेस होती है, लेकिन जैसे कोई अननोन बॉडी या फिर अननोन रोड जिसको हमें नहीं पता कि उस पर क्या चार्ज है, उसके एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बाय इंडक्शन मेथड, बाय टच मेथड भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, इंडक्शन मेथड। हमने पता कर लिया कि इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, कि हमको कंफर्म भी हो गया कि लेट सपोज हमें नहीं पता था कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। ओके, लेकिन these leaves repel each other, so there is a positive charge, so what we get information here is also positive charge, so this was the gold leaf detector method। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने मेरे जो फर्स्ट वीडियो पे जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अपना ये सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जरूरतमंद जो विद्यार्थी हैं, उनको आप ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये लेक्चर उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े हैंडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे की कहानी में, जहाँ हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।